गढ़वा में सेवा और स्वच्छता की मिसाल बने विकास माली। जगमग गढ़वा स्वच्छ गढ़वा अभियान से बदली शहर की तस्वीर। गढ़वा शहर में जब भी सेवा, सहयोग और मानवता की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम की चर्चा होती है वह है कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के सचिव विकास माली। वर्षों से समाज के हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले विकास माली आज शहरवासियों के लिए उम्मीद की एक मजबूत किरण बन चुके हैं। चाहे किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी का सहयोग हो, असहाय परिवार का अंतिम संस्कार या फिर अचानक आई किसी जरूरत में मदद, विकास माली हर मोर्चे पर सक्रिय और सबसे आगे नजर आते हैं। इन दिनों वे एक विशेष सामाजिक अभियान जगमग गढ़वा स्वच्छ गढ़वा चला रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य गढ़वा शहर को रोशन और साफ सुथरा बनाना है। अभियान के तहत शहर की उन गलियों और मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट लगवाई जा रही है जहां लंबे समय से अंधेरा और असुरक्षा की शिकायत मिल रही थी। जानकारी के अनुसार जैसे ही किसी इलाके से स्ट्रीट लाइट की सूचना मिलती है वहां तुरंत पहल कर लाइट लगवाई जाती है। इसके साथ ही अब विकास माली ने शहर की सफाई व्यवस्था को सुधारने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया है। कई मोहल्लों में बाहर से सफाई कर्मियों को बुलाकर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। पुराने नालों की सघन सफाई, जमे हुए कचरे और गाद को हटाना, सड़कों के किनारे धुलाई और सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस प्रकार की व्यापक सफाई लंबे समय बाद देखने को मिली है। अभियान को देखकर लोगों में खुशी और संतोष साफ झलक रहा है। मोहल्लेवासी खुलकर विकास माली के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। इस संबंध में विकास माली ने कहा कि जगमग गढ़वा स्वच्छ गढ़वा सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हमारा संकल्प है। जब तक गढ़वा साफ, सुरक्षित और रोशन नहीं हो जाता, हमारा प्रयास जारी रहेगा। इसके साथ ही युवाओं और समाज सेवियों के लिए विकास माली आज एक प्रेरणा बनते जा रहे हैं, जिनके प्रयासों से गढ़वा शहर धीरे धीरे एक बेहतर और स्वच्छ रूप में सामने आ रहा है। देखिए, आज सभी गढ़वा शहर एवं हमारे नगर परिषद क्षेत्र के जितने भी हमारे जनता जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सभी लोगों के लिए और उन सभी लोगों से अपना प्यार आशीर्वाद पाने के लिए, साथ ही साथ अपने गढ़वा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, स्वच्छ भारत मिशन विकास गढ़वा और एवं जगमग गढ़वा प्लान, जिसके तहत हमारे गढ़वा शहर के तमाम वार्ड, चाहे वो कोई भी गली हो, मोहल्ला हो, सार्वजनिक जगह हो, सरकारी जगह हो, जिससे भी हमारा ब्लॉक, हॉस्पिटल, बहुत सारी जगह जो ऐसे है गंदगी के हमारे कचरों से भरमार पड़ा हुआ है। या हमारे मेन रोड में भी हमारा आर गुप्ता के बगल में जो कि सभी अच्छे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ भी बहुत कचरे का ढेर पड़ा रहता है। एक हमारा डफाली मोहल्ला के गली के कोना हो गया, उसके बगल में बीबी प्लाजा हो गया, ऐसे जो है रंका मोड़ हो गया, जो हमारे उमर शाह हैं उनके घर के बगल में, वहाँ भी कचरा ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँगा तमाम गढ़वा के जितने भी हमारे जनता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, दुकानदार हैं, सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि कभी कचरे जो हैं वो एक जगह आप इकट्ठा करके फेंकने का काम करें, ताकि नगर पालिका के द्वारा हो, या नगर पालिका तो मान लीजिए मिस कर रही है क्योंकि उनके पास जो उनके स्वीपर हैं उनके द्वारा जो टाइमिंग है कचरे उठाने का या कचरा साफ करने का, वो फिलहाल तौर तरीके से नहीं हो पा रही थी, जिसके वजह से हम बहुत जगह गंदे मतलब गली में गए, मोहल्ले में गए, तो वहाँ के लोगों का कहना हुआ कि हम लोगों की गली में कभी गाड़ी आता ही नहीं। जैसे अभी देख लीजिए हमारा जो समस्या समाधान केंद्र है हीरो शोरूम के बगल में, उसके पीछे वाले गली में जाकर देखिए पूरा गंदगी पड़ा हुआ है। आप वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखा भी सकते हैं, जो भी मैं जगह का नाम लिया हूँ। तो मैं अपने कार्यकर्ता और अपने पदाधिकारियों के द्वारा ये बता दिया गया है लोगों को कि जितना जगह भी गंदगी दिख रहा है, सारा गंदगी बनाने से, गंदगी को साफ़ करने से पहले का वीडियो और साफ़ करने के बाद का वीडियो हमको चाहिए। और पूरा भी जितना जहाँ से फ़ोन आए, अगर कहीं से फ़ोन आता है कि हमारे गली में कचरा है, हमारे गली में बहुत दिनों से गंदगी पड़ा हुआ है या नली जो जाम है, तो उस स्थिति में सुविधा उनको उनके अनुसार हम लोग देने का काम कर रहे हैं। सफाई का आपका जो काम हो रहा है, तो अचानक से आप इस चीज़ को शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि नगर परिषद का चुनाव भी आने वाला है, तो क्या यह तथ्य समझा जाए कि उसी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है या आपके द्वारा लगातार जारी रहेगा? ये सोच कैसे आई आपके मन? नहीं, ये सोच असल में आज 3 साल से हम गढ़वा में जब 3 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं सामूहिक विवाह का, तो हर सामूहिक विवाह में हम अपने पूरे जहाँ से हमारा बारात निकासी होता है वहाँ से लेकर के बारात आगमन यानी छठ घाट नदी तक जितने भी हमारे रोड और नली गली होते हैं, हर एक साल मैंने साफ कराया है। हर एक बार हम लोगों ने ट्रैक्टर से पानी, रोड मतलब गीलापन करना, सफाई करना, छठ में छठ व्रतियों के लिए सफाई करना, हर घाट को सफाई करना, ये कंटिन्यू करते आया हूँ। लेकिन इस बार मैं वो दिखाना चाहता हूँ गढ़वा की जनता को कि जो आप लोग के गली मोहल्ले में
जो साफ़ सफाई आज कितने सालों से नहीं हुआ है, वो आप लोग बताएंगे, मैं तो बताऊंगा नहीं। मैं तो आज कचरा देख रहा हूँ, तो आज साफ़ कराने के लिए मैं मार्केट में अपने स्वीपर उतार चुका हूँ, सुपरवाइज़र उतार चुका हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग के घर के आसपास जो सफाई हो रही है या आप लोगों के घर के आसपास जो लाइट लग रही है, तो ये आप लोगों को देखना है कि कितने दिनों से ये सफाई नहीं हो रही थी। जहाँ विकास माली के द्वारा सफाई कार्यक्रम लगातार चालू करा दिया गया, कितने दिनों से वो घर मतलब वो गली अंधेरे थे, वो चौक चौराहा अंधेरे में था, जहाँ पे बहुत दिनों से लाइट नहीं थी, वहाँ पे विकास माली के द्वारा हमारे संस्था के द्वारा लगाया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप तमाम जनता, जनप्रतिनिधि या जनार्दन जो भी हैं, आप लोग के किसी भी तरह की लाइट हो, गंदगी हो या और भी कोई समस्या हो, तो उसके लिए हम लोग को समस्या समाधान केंद्र गढ़वा शोरूम के, हीरो शोरूम के बगल में खुला हुआ है। आप एक आवेदन दें और आवेदन के माध्यम से जो समस्याएं होंगे उनके संबंधित हम लोग उनको समाधान करने का काम कर रहे हैं। तो गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र इतना बड़ा है, तो आपके पास कितने स्वीपर हैं जब नगर परिषद खुद इसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाई? क्योंकि गंदगी तो मिल रहा है, इसलिए आप साफ करा रहे हैं। तो कैसे आप करा पाइएगा? कितने लोग लगाए हैं? कब तक साफ होगा? अगर एक बार, हर बार तो नहीं होगा, मतलब शुरुआत में मैंने एक बार पूरा क्लीन होगा ना, तो इसमें आपका क्या क्या है? तो देखिए, अभी क्या है कि अभी हमारे जितने भी स्वीपर हैं वो करीब 25-30 की संख्या में हैं, जो वार्ड बाय वार्ड घूम रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग जो है 5-5 करके एक वार्ड के लिए हम लोग 5 स्वीपर नियुक्त करेंगे, ताकि हर एक वार्ड में वही 5 का जिम्मेदारी रहेगी कि पूरे वार्ड का गली मोहल्ला को हमको साफ़ करके उन लोगों को दिखाना है। बाकी 5-5 करके अगर हम लोग हर एक वार्ड में दिखाते हैं तो 21-25 105 होता है। तो 105 स्वीपर और कुछ ड्राइवर, यानी 20 वार्ड 21 वार्ड है, तो उसके लिए हम लोगों ने छोटा गाड़ी भी मंगाया है, जिसके द्वारा हर गली में हमारा टोटो ई रिक्शा जो होता है वो कचरा पेटी आ रहा है, उसके द्वारा गली गली का कचरा निकाल करके और जहाँ कचरा डंप होता है वहाँ डंप कराएंगे हम लोग। एक मामला लोग और उठाते हैं आपका संस्था को लेकर कि जो इतना सफाई कराने से, क्या अपना निजी खर्च विकास माली का हो रहा है या आपके संस्था का खर्च हो रहा है? खर्च कैसे मेंटेन हो रहा है? इतना सारा जितने इतने लोग को आप रख रहे हैं, करा रहे हैं, खर्च तो है, इतना तो आसान नहीं है किसी के लिए कर पाना। बिल्कुल नहीं। बहुत लोग समाज सेवी हैं, क्यों नहीं करा पा रहे? इसको कैसे आप मेंटेन कर? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कन्या विवाह विकास सोसाइटी को कोई आज तक कहीं से सरकारी फंड तो मिला नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर संस्था भी कर रही है तो संस्था कहाँ से कर रही है? संस्था अपने जो आय का स्रोत बनाया है, चाहे वो दान हो, चंदा हो, मेंबर फी हो, या हमारा जो CSR का फंड है। तो CSR का फंड मतलब समझ सकते हैं कि हर एक बड़े बड़े बिजनेसमैन, चाहे कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको टैक्स देना होता है सरकार को, या सामाजिक खर्च में उतना बड़ा बड़ा कंपनी को खर्च करना पड़ता है। तो आज हमारा भी बिजनेस चलता है, हमारा भी जो इंडस्ट्री है, हमारा कुकर का फैक्ट्री है, गैस चूल्हा है, आयरन है, मिक्सी है, इस सब का मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग है। तो उससे जो हमारा इनकम टैक्स का जो पैसा बचत का होता है उसमें हम लोग अपना बिजनेस का पैसा लगाते हैं। प्लस जो टैक्स वाले जो 12 है ATG के तहत लोगों से मिलता है, अगर वो हम लोग को मिल जाता है तो उससे भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी तक यह पैसा जो भी खर्च हो रहा है वो हमारा स्वयं का निजी खर्च है, और निजी खर्च से ही हमें सारा व्यवधान लगा रहे हैं। लेकिन अब ये कन्या विवाह विकास सोसाइटी के द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो हम लोग चला रहे हैं, तो अगर ये स्वच्छ भारत मिशन अभियान को हम लोग सफल करने में अगर सक्षम रहे या सफलता पाए, तो ये फिर हमारा क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी पदाधिकारी या किसी भी सरकार को अगर हम लोग काम करके दिखाते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये काम वो कर सकते हैं, तो फिर वो हमारे NGO को यह कार्य मिल जाता है। जो कि हम लोग ये काम लेने के लिए हम दिल्ली तक गए थे, यही गढ़वा से ही, लेकिन वो नहीं मिल पाया किसी कारणवश। हमने यही मांगने गया था कि जो कचरा और साफ़ सफाई वाला जो जिम्मेदारी है जो किसी दूसरे NGO को दिया गया है, आप वह कार्य मुझे दिया जाए और इसे बेहतर करके दूंगा। लेकिन मुझे नहीं मिला, तो फिर मैं ये अपने संस्था के द्वारा और अपने निजी खर्च से मैं करा रहा हूँ।